बहुत सारे स्टोरीज हैं। एक बार ऐसे ही कनाडा में मैं जब थे, स्वामी प्रज्ञापाद जी ने मेरे को एक टास्क सौंपा था, आप साथ में वहां रहेंगे, गुरुदेव के साथ में डिस्कस कर लेना और उसके बाद बताना मेरे को। तो मैं एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम चल रहा था गुरुदेव के सानिध्य में वहां पर, और मैं ब्रेक में कंसल्टेशन करती थी पार्टिसिपेंट्स का, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले, शाम को मतलब सत्संग और उसके पहले, क्योंकि खाली पेट में नाड़ी परीक्षा होता है। तो ब्रेकफास्ट के पहले नाड़ी परीक्षा कर रही थी। थोड़ा लेट हो गया उस दिन, सेशन लेट शुरू हुआ। अच्छा, सुबह से इतनी भीड़ थी कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई थी। जब कंप्लीट हुआ, बहुत भूख लगी थी मेरे को, पर स्वामी जी ने कहा था, उस टाइम प्रशांत रजोरे जी हुआ करते थे, प्रशांत भैया ने, कि ये आप थोड़ा सा गुरुदेव के साथ में इसको डिस्कस कर लेना। तो मैं गुरु जी की कुटीर में गई। मैंने कहा, गुरु जी ये सब कुछ उनके साथ में डिस्कशन हुआ, जो भी टास्क था। मैं बोली अब मैं जा रही हूँ, इतनी भूख लगी थी, करीब 11 बज गए थे। तो गुरुदेव उस टाइम सब वेजीज में थे, बॉइल्ड वेजीज, स्टीम्ड वेजीज, टोफू, इसी तरीके की चीजें खा रहे थे, अनाज नहीं खा रहे थे वहां पर। तो उनका प्लेट आके लगा, भोजन के लिए तैयारी चल रही थी उनकी। मॉर्निंग में जो भी टाइम लेते, 11, साढ़े 11 बज रहे थे उस टाइम में। तो अचानक मेरे को बोलते, भूख लगी तेरे को? मैं कुछ नहीं बोली, बोले तू बैठ 2 मिनट, मेरे को बिठाए। एंड वो पल, वो बोले अच्छा एक प्लेट लेके आओ, अंदर से किचन से एक प्लेट आया, और उनके प्लेट में जो चीजें लगी थी, मेरे को पूछते हैं टोफू खाती है? जिंदगी में तो पहली बार टोफू का नाम सुना था, सोया का पनीर होता है तब नहीं पता था, 2005। मैं कुछ नहीं बोल रही। फिर अपने प्लेट में से एक एक चीजें उठाकर उन्होंने एक प्लेट बनाया और मेरे हाथ में देती, चल बैठ के खा ले। कौन से गुरु ऐसे करते हैं? और मैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, हाथ ऐसे तो मेरे सुखी भैया थे, स्वामी सुख चैतन्य जो थे, जस्ट सिट डाउन एंड ईट इट। मैंने खाया और उसके बाद बोलते जाओ, फिर पेशेंट्स फिर से आएंगे तो बाकी टाइम में नॉर्मल जो क्राउड होता था उसको उनका कंसल्टेशन होता था। तो व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट डू यू नीड? कुछ भी तो कहने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी नहीं। एवरी सिंगल थिंग, आपको जिस चीज की जरूरत है वो वहां पर उन्होंने दिया रखा है, बिल्कुल। हर पल, हर क्षण अपने जो प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं, दैट इज लाइफ। और मेरे को लगता है इससे ज्यादा सुंदर जीवन कुछ हो ही नहीं सकता। कैसी भी परिस्थितियों में उन्होंने मुस्कुराना सिखाया, आंख में आंसू है तभी भी ये आपका मुस्कुराहट वो नहीं जानी चाहिए, शुड बी इंटरनल स्माइल। उन्होंने दिया ये सारी चीजें। जीवन आर्ट ऑफ लिविंग के पहले मैं सोचती थी पार्टीज, एवरी सैटरडे संडे थोड़ा फ्री होता था तो कहीं जा रहे हैं, क्लब, ये वो। तो वो सारी चीजों से हटकर जब यू टर्न किया पूरा का पूरा, इन पता चला कि सात्विक पाथ में, इस पाथ में इतना ज्यादा वो है ना, आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कस्य सुखम न करोति विरागा। ये गुरु जी के सानिध्य में हर पल महसूस होता है, हर पल महसूस होता है। और जहां भी जाए प्रोग्राम के लिए, कोर्स के लिए, लोगों का प्रेम अबंडेंस में, सरिता क्या इज नथिंग। गुरु है तब तक है, उनका ज्ञान है तब तक है, उनकी उनका सर में हाथ है तब तक है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के पहले की लाइफ तो अब तो मेरे को याद भी नहीं आता। ऑफ कोर्स बचपन याद है, सारी चीजें मम्मा पापा के साथ में जो बीता है इतना सुंदर, वो सारी चीजें याद। बट आर्ट ऑफ लिविंग के पहले की जर्नी कैसे थी, ऑलमोस्ट वैनिश हो गया है मेरे भीतर से, तो याद भी नहीं आता।